अरे आरव ने तो ना मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, और ये अवनी 1 मिनट भी टिकती नहीं है। मम्मी जी, आपने गुड़िया की लोहड़ी घर पे मनाने से तो मना कर दिया, और ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि मुंह मीठा करवा, तो मैं सोच रहा था थोड़ी सी मिठाई ले जाता ऑफिस। मिठाई ले जाता? बड़ी तुझे मिठाई बांटने का शौक चढ़ रहा है। अरे एक तो लड़की पैदा कर दी इसने, मेरा पता जीना कितना हराम कर रखा है। अभी 1.5 महीने की हुई है, और 1.5 महीने से ना मैं ढंग से सो के नहीं मैंने देखा। अरे एक लड़की की तो मैंने मुश्किल से अभी अभी शादी की है, उसकी लोहड़ी देने जाना है पहले तो। वो तैयारियां नहीं दिखाई दे रही तुझे कि बहन के घर पे भी लोहड़ी है, वो भी देने जाना है। गुड़िया की लोहड़ी की पड़ी है, कोई जरूरत नहीं है मिठाई बांटने की। मम्मी, अंजलि भी तो लड़की है। शादी के बाद तो आप बड़ी खुशी से सोच रहे हो कि अंजलि की पहली लोहड़ी मना लूं। मम्मी, ये भी तो गुड़िया है, तो थोड़ी सी मिठाई बांट देता तो क्या हो जाता मम्मी। अरे बेटा, अंजलि की शादी हो चुकी है। शादी के बाद तो लड़कियों की लोहड़ी हर कोई खुशी खुशी मनाता है, उनके परिवार वालों को सब कुछ देने जाते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी लोहड़ी मनाने की, अभी पैदा हुई नहीं, मिठाइयाँ बांटो। अरे दहेज के टाइम तुझे पता लगेगा जब इसकी शादी करनी पड़ेगी, कितना ज़्यादा खर्चा होगा। तू ना बस मेरा दिमाग मत खराब कर, पहले ही मैं तो ना बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। जा यहाँ से, कोई मिठाई नहीं बांटनी। ठीक है मम्मी। तू भी ले जा अभी से, मैं ही नौकर लगी हूँ, सारा दिन उठा के बैठी रहूं। बात देख कर रहा है कि अंजलि को लोहड़ी दे रहे हो तो इसकी नहीं। अंजलि की तो भैया शादी के बाद पहली लोहड़ी है, वो तो मैं अच्छे से तैयारी करूंगी। 1-2 सूट रह गए हैं बस, वो लेने जाती हूँ फिर मैं आज। मम्मी जी, लो मम्मी, मुंह मीठा करो आप। अरे बड़ा बेशर्म है तू, तुझे मना नहीं किया था सुबह कि गुड़िया की कोई मिठाई नहीं बांटनी, फिर लग गया लोहड़ी बांटने। नहीं मम्मी जी, ये गुड़िया की मिठाई नहीं है मम्मी, वो तो मेरी प्रमोशन हो गई है। क्या? अरे पहले बताना था ना, ये प्रमोशन हो गया, उसकी मिठाई लेके आया है। अरे मुबारक है बेटा तुझे। हाँ मम्मी, बहुत ही अच्छा पैकेज मिला है, बस हमने ना जल्दी दिल्ली निकलना है। ज्योति, तू भी ना अपनी जल्दी से पैकिंग कर ले सारी। अच्छा, तो बेटा अब हम दिल्ली रहेंगे? अरे जा बहू जा, सबसे पहले मेरी पैकिंग कर दे, तुझे पता है मेरे सूट भी बहुत ज़्यादा है। मम्मी, आपकी पैकिंग? लेकिन आप कहाँ जा रहे हो मम्मी? पर बेटा तूने ही तो भी बोला है कि हम सारे दिल्ली जा रहे हैं। सॉरी मम्मी, हम आपको नहीं लेके जा सकते दिल्ली। वहाँ पे मम्मी हमें छोटा सा तो घर मिला है, ज्योति, मैं और गुड़िया ही रह पाएंगे मम्मी। जब तक आप बड़ा घर नहीं ले सकते ना, तो मैं भी नहीं जाऊंगी दिल्ली, मैं मम्मी के पास ही रहूंगी। अरे मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? देखा मम्मी, लड़के हमेशा मम्मी थोड़ी सी तरक्की होने के बाद ना अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, और लड़कियाँ सबको साथ लेके चलती हैं। बिल्कुल बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है, लड़कियां ही होती हैं जो दूर तक साथ देती हैं। लड़के भी देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं देती साथ। तो दोस्तों क्या हो रहा है आजकल कि लड़कों की तो पहली लोहड़ी मनाई जाती है, लड़कियों की मनाई जाती है जब उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद बड़ी खुशी खुशी माँ बाप तैयारियां करते हैं कि लड़की के घर में पहली लोहड़ी है, हमने वो देने जाना है। तो लड़की के पैदा होने पे क्यों नहीं आप लोहड़ी मनाते? मैं आपको ना एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ अपनी ज़िंदगी का। जब हमारा आरव पैदा हुआ था ना, तो जैसे ही आरव मेरी गोद के अंदर आया, मैंने ज्योति को देखा, आरव को देखा कि बच्चा ठीक ठाक है, मेरी बहू ठीक ठाक है। यही सब कुछ देखने में मुझे यानी 15-20 मिनट निकल गए। 15-20 मिनट के बाद वो जो क्या होता है, वो टीवी सा, यानी कि मेरी बहू के पास वो लगाने जा रहे थे, वो बीपी वगैरह चेक करने के लिए, जो भी होता है वो लगाने के लिए आए रूम में। तो मैंने उनसे पूछा कि ये गर्ल है या बॉय है? तो वो कहते हैं आंटी जी 20 मिनट हो चुके हैं आपको बच्चा उठाए हुए, तो आपने अभी तक देखा नहीं। ज़्यादातर दादियाँ तो बच्चे को गोद में उठाते ही पहले देखने लग जाती है, कपड़े इधर उधर करके, और पूछने लग जाती हैं कि लड़का हुआ या लड़की हुई। मैंने कहा नहीं देखा मैंने, मैं सिर्फ बच्चे का चेहरा और अपनी बहू का चेहरा देख रही थी कि वो दोनों स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं। मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था कि लड़का है या लड़की है। तब उन्होंने बोला कि मेल है।
फिर भी मुझे सुनने में एकदम समझ से नहीं आया। फिर मैंने आरव को चेक किया, देखा, तब मुझे पता लगा कि बेटा हुआ है। और मैंने सबसे पहला फ़ोन अपनी मम्मी को किया और ज्योति के मम्मी को किया। तो 2 फ़ोनों में उन्होंने यही पूछा। मैंने कहा बच्चा हो गया, और क्या ज्योति भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। दोनों का यही क्वेश्चन था कि लड़का या लड़की। मैंने कहा रुक जाओ, फिर दोबारा कॉल करती हूँ, अभी पूछ के बताती हूँ। तो बस एक ही बात, दुआ करो। आजकल बच्चे पैदा करना भी ना बड़ा मुश्किल काम है। आजकल शरीर में इतनी जान ही नहीं है लड़कियों की। मैं तो यही कहूँगी कि लड़की हो या लड़का हो, खुशी खुशी उसे स्वीकार करो और भगवान का शुक्र करो कि हमारे घर में एक नया मेहमान आया है। और उनकी लोहड़ी भी ज़रूर मनाओ और खुशी से मनाओ सारे त्यौहार बच्चों के। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। बाय।